गाइस वेलकम ऑन एडू टेक्नोमित्रा। आपके अपने चैनल एडू टेक्नोमित्रा पर आपका स्वागत है। आज का सेशन टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन के ऊपर है। ये मैथ का पार्ट 39 है और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की पहली क्लास है। आइए पहले डिस्कस करते हैं बेसिक एंड कंसेप्ट। कंसेप्ट के बगैर सवाल को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हमने डिस्टेंस निकाली, इसमें तीन ही फैक्टर होते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। हमने डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड और टाइम दी हुई होगी, उनका प्रोडक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर टाइम निकालना है तो डिस्टेंस को हमें स्पीड से डिवाइड कर देंगे। स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। अगला कंसेप्ट है इफ़ टू व्हीकल्स ट्रेन मैन, कोई भी दो गाड़ी, रेलगाड़ी या आदमी अगर एक दूसरे की रन टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब है एक इधर से आ रहा है और दूसरा इधर से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड s1 प्लस s2 हो जाएगी। इफ़ टू व्हीकल ट्रेन मैन यानी दो गाड़ी, रेलगाड़ी या आदमी अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड s1 माइनस से s2 हो जाएगी। यानी ए कैसे चल रहा है, ये ए है और बी भी पीछे से ऐसे चल रहा है, तो ये s1 माइनस s2 हो जाएगी सेम डायरेक्शन में। और अगर बोट के क्वेश्चन में क्या है, बोट एंड रिवर इज रनिंग सेम डायरेक्शन। अगर रिवर इसी डायरेक्शन में बह रही है रिवर और बोट भी इधर ही जा रही है, तो बोट की और रिवर की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, ये इफेक्टिव स्पीड होएगी। इन केस ऑफ बोट, द बोट एंड रिवर इज रनिंग अपोजिट डायरेक्शन। रिवर तो इधर बह रही है और हमारी बोट इधर जा रही है, तो इफेक्टिव स्पीड होगी s1 माइनस s2। यानी बोट की स्पीड में से रिवर की स्पीड घट जाएगी क्योंकि वो बैक मारेगी, उसकी स्पीड को लेस करेगी। और छठा कंसेप्ट है इफ़ टू व्हीकल ट्रेन मैन, कोई भी दो गाड़ी, रेलगाड़ी या आदमी रन इन अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये पॉइंट है, एक तो यहाँ से इधर चल पड़ी, ये मान लो ट्रेन T1 है और दूसरी ट्रेन यहाँ से चल दी, ये T2 है। अगर वो कहेगा 2 घंटे के बाद दोनों के बीच में कितनी दूरी होगी, यानी ये डिस्टेंस पूछेगा, तो इसकी स्पीड जो है s1 प्लस में s2 इफेक्टिव स्पीड हो जाएगी। द अर्थमेटिक मीन बराबर है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। यानी a1, a2, a3, a4, इसका आपने सम निकालना है, तो इन सब को हम जोड़ देंगे, अर्थमेटिक मीन निकालना है। अर्थमेटिक मीन निकालना है, इन सब को जोड़ के और ये 4 नंबर क्वांटिटी उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। आगे ये 8 से लेकर 14 तक हो रहे हैं कंसेप्ट। एक होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन का ये फार्मूला है, मान लो दो क्वांटिटी ए और बी, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि क्वांटिटी 2 है, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी हो। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और ए प्लस बी से हम डिवाइड करेंगे। मान लो एक स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। इसका हमने हार्मोनिक मीन निकालना है, बराबर 2 × 20 × 30 और अपॉन में 20 जमा 30, ये बराबर 50 हो गया, 0 से 0 कट गई और 5 चौक 20 हो गया, 4 तिये 12 दूनी 24 किलोमीटर पर आवर है। ये हमेशा अर्थमेटिक मीन से लेस होता है, हार्मोनिक मीन लेस देन अर्थमेटिक मीन। आप इसी का अर्थमेटिक मीन निकाल लो, 20 प्लस 30 बटे 2 बराबर है 25 किलोमीटर पर आवर है। ये देखो ये 24 है, ये लेस हुआ ना अर्थमेटिक मीन से।
आगे आपका है हार्मोनिक मीन इफ क्वांटिटीज आर टू सच एज, क्वांटिटीज़ 2 की बजाय अगर 3 होंगी, 3 क्वांटिटी है ए बी सी, तो क्वांटिटी 3 होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करना है और तीनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद 2 क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई, 2 के पेयर में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना। ये 3 क्वांटिटीज़ के लिए आ जाएगा। इफ़ ए डिक्रीज इन स्पीड, मान लो डिक्रीज नहीं, ये यहाँ पे इंक्रीज है। इफ़ इंक्रीज इन स्पीड बराबर है एक्स पॉन में वाई, देन ये इंक्रीज आई एन, इंक्रीज को, इंक्रीज इन स्पीड आई है तो ये होगा एक्स पॉन में वाई, देन डिक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज इन टाइम होगा टी, डिक्रीज, डिक्रीज इन टाइम बराबर है एक्स पॉन में एक्स प्लस वाई। अब 11 नंबर है, इफ डिक्रीज इन टाइम डी है तो ये होगा एक्स पॉन में एक्स प्लस वाई, देन इंक्रीज इन स्पीड होगा एक्स पॉन में वाई। अगला कंसेप्ट है, द कंसेप्ट गिवन एट सीरियल नंबर 10 एंड 11 इज कॉल्ड कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेथड। यानी जो 10 और 11 पे हमने ये कंसेप्ट बताया है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है CVM, कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेथड। यानी किसी भी कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज के कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज होगी और डिक्रीज के कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीज होगी, और ये फार्मूले दिए हुए। 13 है, वी विल यूज्ड इन सम क्वेश्चन द फार्मूला एस अपॉन में एस ए अपॉन में एस बी इक्वल टू टी बी अपॉन में टी ए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा और साथ में अंडर रूट होगा। इफ स्पीड इंक्रीज, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो कम टाइम लगेगा, टाइम विल डिक्रीज। इफ स्पीड ट्वाइस, मान लो स्पीड को दुगना कर दिया जाता है तो टाइम जो है हाफ हो जाएगा, और ऐसे ही वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर स्पीड डिक्रीज होगी तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। आज का ये पहला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर चलने में ए जो है बी से 2 घंटे 30 मिनट अधिक लेता है। ए 2 घंटे 30 मिनट अधिक ले रहा है, और यदि ए अपनी स्पीड को दोगुना कर देता है तो वह बी से 1 घंटा कम में पूरा कर सकता है। यानी ये जो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस है 1 घंटे कम में पूरा करेगा। तो 40 किलोमीटर दूरी चलने के लिए ए को कितना समय घंटों में चाहिए, ये आपको बताना है। तो टोटल टाइम का डिफरेंस कितना हो गया, टोटल टाइम डिफरेंस, टोटल टाइम डिफरेंस बराबर है 2 घंटे 30 मिनट, तो पहले ज़्यादा ले रहा था और उसके बाद 1 घंटा वो अब कम ले रहा है, 1 घंटे कम में पूरा कर देता है। तो टोटल टाइम पे फर्क पड़ा 3 आवर 30 मिनट और 3.50 आवर्स, इतना अंतर पड़ गया। अच्छा, अब हम कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू मेथड से इसको निकाल लेंगे। उसने क्या किया है, एस स्पीड थी उसको 2s कर दिया, यानी इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 2s माइनस एस बराबर है s। अब इंक्रीज इन स्पीड, s के ऊपर s हो गया, यानी इसको 1 से काट दिया तो 1/1 हो गया। तो डिक्रीज इन टाइम, स्पीड इंक्रीज होगी तो टाइम डिक्रीज होगा। ये हो गया, ये x है और ये y है, तो डिक्रीज में x अपॉन में x प्लस वाई होता है, तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 बराबर है 1/2। अब ये स्पीड दुगना होने से क्या हो गया, 3.5 घंटे कम लगे, यानी आधा टाइम लग गया, 3.5 घंटे कम लगे, आधा टाइम हो गया। तो ये एस स्पीड में ही रहता तो यहाँ 7 आवर लगते ए को। ये ए इज द राइट आंसर, 7 आवर। वॉकिंग 5/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड ए पर्सन रीचीज हिज ऑफिस 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट से लेटर, 10 मिनट देरी से जा रहा है वो,
अगर जो उसकी यूजुअल स्पीड है उसका 5/7 स्पीड से चलेगा, हाउ इज यूजुअल टाइम इन मिनट्स इज, आपने यूजुअल टाइम बताना है। हम ये मान लेते हैं कि उसकी जो स्पीड थी ना, पहले यूजुअल स्पीड थी, यूजुअल स्पीड होगी तब ये तो यूजुअल टाइम लगेगा। यूजुअल स्पीड क्या थी? 7 किलोमीटर पर आवर। अब S2 कितनी होगी उसकी? 7 का 5/7, 7 से 7 कट गया, 5 किलोमीटर पर आवर होगी। अब डिक्रीज इन स्पीड, स्पीड घटेगी ना, डिक्रीज इन स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो गया। और ये 5 के ऊपर है तो आपका डिक्रीज इन स्पीड 2/5, 2/7, सॉरी 7 के ऊपर है। पहले यूजुअल स्पीड 7 थी, 7 से घट के 5 होगी। तो इंक्रीज इन टाइम, इंक्रीज इन टाइम बराबर है, ये हो जाएगा, ये x है और ये x प्लस y है, तो x अपॉन में y हो गया। x बराबर 2 है तो y 7 में से 2 गया तो 5, 2/5 हुआ। अब यहाँ 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मिनट को, 10 मिनट को, यानी ये इसका 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना यहाँ आएगा, तो ये आ गया 25 से 25 मिनट्स। सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन 3 है ये। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसको कुछ एक अननेसेसरी, अनावश्यक डाटा डाल के गुमराह किया जाता है स्टूडेंटों को। इसमें जो ये लाइन है इस क्वेश्चन में, ये लाइन है, ये कहानी ही है, कुछ नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ यात्रा करता है तो वह सामान्य से 20 मिनट अधिक लेता है, और यदि वह 75 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ जाता है तो वह 44 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी टोटल टाइम डिफरेंस, टोटल टाइम डिफरेंस ये आपने निकालने हैं। पहले तो 20 मिनट अधिक लेता था, अब 44 मिनट पहले जाने लगा, 64 मिनट का टाइम डिफरेंस हो गया। अब यहाँ स्पीड जो है ना, पहले कुछ और स्पीड होती थी, पहले ये जो है ना, ये स्पीड कुछ और होती थी, मान लो ए लगा लो, और उसको घटा के 60 किया है तो सामान्य से 20 मिनट ज़्यादा ली, और 60 को बढ़ा के 75 कर दिया तो 44 मिनट पहले पहुंच गया। आंतरिक मूल्यों का योग क्या है? आंतरिक मूल्य मतलब है डिस्टेंस प्लस स्पीड। तो यहाँ पर इंक्रीज इन स्पीड, इंक्रीज इन स्पीड कितना हो गया? 75 हो गया। 75 पहले 60 थी तो 15 हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर। अब इंक्रीज इन स्पीड बराबर है 15 हुआ, कितने पे हुआ? 60 से बढ़कर 75 हुआ तो 60 पे हुआ। इसको हम काट देंगे, ये 1/4 आ गया। 1/4 इंक्रीज है तो डिक्रीज इन टाइम 1/5 होएगा। एक शो कर रहा है 64 को, तो ये 5 हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा 64 गुना, क्योंकि ये 1 का 64 गुना 64 हो गया और 5 का 64 गुना, तो 520, 5 30 और 2 32, इतनी मिनट्स। अब इसमें ये क्या कह रहा है? 60 की स्पीड है तो 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो यूजुअल टाइम, यूजुअल टाइम बराबर है 320, इसमें से 20 मिनट घटा दो, तो पहले 300 मिनट लग रही थी, 300 मिनट लग रही थी। अब 60 की स्पीड से कितने घंटे आ रहे हैं? 300 को 60 से डिवाइड कर दो,
ये आ रहे 5 आवर्स। 5 आवर्स। अब ये 5 आवर्स कब लगते थे? जब स्पीड वो पहले वाली होती थी, यानी 60 नहीं की थी। तो अब स्पीड को निकालेंगे हम। स्पीड बराबर है एस बराबर 320 मिनट लगी, 5 से डिवाइड कर दो, 64 किलोमीटर पर आवर की सबसे पहले स्पीड थी जिसमें 5 घंटे लगते थे। अब जो स्पीड है, ये यहाँ स्पीड दी हुई है, स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी आवर की हमें 60 मिनट बना दें, 60 मिनट होगी तो 1 किलोमीटर पर मिनट होगी स्पीड। और हमारा ये टाइम आया था 320 मिनट्स, 320 मिनट थी। तो डिस्टेंस जो है एच और ओ के बीच की दूरी जो डी है ना, यहाँ से डी हो गया है, अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 320 मिनट में 320 किलोमीटर जाएगा। तो डी यहाँ से आ गया और एस ये आ गया, तो डी हमारा 320 किलोमीटर बन गया। अब डी प्लस एस बराबर है 320 प्लस 64 बराबर है 384। ये डी इज द राइट आंसर। गाइस, लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इतना तो बनता है यार, इतनी मेहनत करके वीडियो बना रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ए मैन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर इन 5 आवर्स। ही कवर्ड पार्टली ऑन फुट एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड पार्टली बाई बाईसाइकिल। यानी एक तो जो पैदल जा रहा है और दूसरा कुछ डिस्टेंस वो साइकिल से कवर कर रहा है। अब पैदल की स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा और साइकिल की स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों की स्पीड में डिफरेंस इन स्पीड, डिफरेंस इन स्पीड हो गया 10 - 6 बराबर है 4 किलोमीटर पर आवर। ये डिफरेंस हुआ। अब जिसमें पूछे ना, उसने पैदल कितनी दूरी तय की है, तो पैदल को छोड़ दो, उसको साइकिल से चला दो। अब हम उसको साइकिल से चलाते हैं। कितने में कर रहा है ये? 5 घंटे में कर रहा था 42 किलोमीटर को। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बाईसाइकिल बराबर है, स्पीड कितनी है 10 और आवर कितने 5 बराबर 50 किलोमीटर चला जाएगा वो 5 घंटे में। बट उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो तो उसने किया है खाली 42 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर मोर कवर कर लेगा वो 5 घंटे में। जो ये 8 किलोमीटर हैं ये साइकिल और पैदल की गति के डिफरेंस के कारण है। यानी ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए 8 किलोमीटर आगे चला गया। और पार्टली साइकिल से और पार्टली पैदल जाता तो 42 किलोमीटर ही तय करता 5 घंटे में। तो टाइम निकाल दो। टाइम बराबर है ये साइकिल उसका फुट का टाइम ऑन फुट। ये 8 किलोमीटर है, इसको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर दो तो ये हो गया आपका 2 आवर आ गया, 2 घंटे आ गई। अब कह रहा है उसने कितने किलोमीटर पैदल तय किया। अब वो डिस्टेंस निकाल दो ऑन फुट का। ये आएगा स्पीड 6 किलोमीटर, 2 घंटे वो पैदल चला तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस उसने पैदल तय किया। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड वाई टू एक्स एट ए स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर।
यानी ये एक आदमी है, ये इस ए पॉइंट पे खड़ा था, यहाँ से ये चला, ये बी पॉइंट आ गया, इधर गया है ये ऐसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब ये वापस आया इसी पॉइंट से बी से ए पर, तो ये आया है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब इसमें एक तो आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हो। अर्थमेटिक मीन आप निकालोगे 20 जमा 25 बटे 2, ये आ गया 22.5। अब HM हमेशा ये हार्मोनिक मीन से निकलेगा आंसर। HM हमेशा अर्थमेटिक मीन से, हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन से कम होता है, मैंने कंसेप्ट में बताया था। तो 22.5 से देखो ये 24 है, ये 25 है, ये 23 है, ये तो ज़्यादा हो गया, ये हो ही नहीं सकते, ये 22 है तो ये कम है, ये आंसर आ गया, ऐसे आ सकता है। बाकी आप वो फार्मूले से हार्मोनिक मीन डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। दो क्वांटिटी हैं, 2 से गुना करना है, एक की स्पीड है 20, दूसरे की है 25, और इनका जोड़ हो गया 20 जमा 25, ये हो गया 45। 5 से क्रॉस करोगे 5 5 25, 20 पंजे 100 दूनी 200, 200 बटे 9 बराबर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 से 9 बटे 2, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, आप आनंद लेकर पढ़ रहे होगे। इतने अच्छे बढ़िया तरीके से कोई नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, फ्लाइट ए, यानी फ्लाइट ए जो है 7200 किलोमीटर की है, 7200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो फ्लाइट ए है वो बी से 1 घंटा अधिक लेती है। यानी जो हवाई जहाज़ ए है वो 7200 किलोमीटर दूरी करने में हवाई जहाज़ बी से 1 घंटा अधिक लेता है। एक बार क्या हुआ, इंजन में खराबी आ गई तो उड़ान की गति बी की 1/6 गिर गई, इसलिए उसी यात्रा को पूरा करने में उड़ान ए से 36 मिनट अधिक समय, यानी बी को अब 36 मिनट ज़्यादा लगने लगे, पहले 1 घंटा पहले जा रहा था। तो कह रहा है उड़ान ए की गति किलोमीटर प्रति घंटा क्या है। ये सारा जो मामला हुआ है हवाई जहाज़ बी के साथ हुआ है, तो हवाई जहाज़ बी का ही लेते हैं। तो क्या हुआ, स्पीड गिर गई मतलब डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन स्पीड फ्लाइट बी बराबर है 1/6। अब स्पीड गिर गई तो टाइम इंक्रीज होगा, टाइम टी, इंक्रीज इन टाइम बी का, ये x + y है और ये x है, 1 घट जाएगा इसलिए 1/5 आ गया। अब ये टाइम जो 1 यूनिट है, 1/5 यहाँ लिखते हैं, 1 यूनिट जो है पहले 1 घंटा अधिक लेती थी, फिर 36 मिनट अधिक समय लगा, पहले ए ज़्यादा लेता था यानी बी 1 घंटा कम लेती थी, तो 1 घंटा 36 मिनट का फ़र्क पड़ गया, 1 आवर 36 मिनट का। अब ये निकालना है, ये 1 यूनिट इतनी है तो 5 की यूनिट ज़्यादा होगी, 5 से गुना हो जाएगा, ये 5 एकम 5 और 5 6 30, 15 3 18, ये 180 मिनट्स हैं जो कि 3 आवर बन जाएंगे, बराबर है 3 आवर के। तो 5 आवर प्लस 3 आवर बराबर है, ये हो गया 8 घंटे, 8 घंटे हो गए। ये है बी के, यानी 8 घंटे में फ्लाइट बी जो है 7200 किलोमीटर को तय कर लेती थी। अब ए को 1 घंटा ज़्यादा लगता है, तो ए का टाइम, ए का टाइम बराबर है 8 जमा 1 बराबर है 9 आवर। अब स्पीड बतानी है, स्पीड बराबर है ए की, डिस्टेंस 7200 है, टाइम से डिवाइड कर देंगे 800 किलोमीटर पर आवर, ये ए इज द राइट आंसर। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि सेशन अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
और ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपने सामान्य समय से 40 मिनट अधिक लेता है जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, पहले कोई भी मान लो वाई स्पीड रही होगी, तो उसमें वो सामान्य अपना समय लेता था, लेकिन वो कह रहे हैं उसको हमने 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया वाई से उस स्पीड को, तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में 40 मिनट ज़्यादा लेने लगे वो आदमी। और उस स्पीड को अगर 8 किलोमीटर बढ़ा दिया तो सामान्य समय से x मिनट कम लेने लग गया। तो x का मान बताना हमने। तो दूरी कितनी है, डिस्टेंस बराबर है 20 किलोमीटर, S1 बराबर है 5 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम बराबर है 20/5 4 आवर। ये 4 घंटे, इस स्पीड से 4 घंटे ले रहा है और 40 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो जो टाइम है TU का मतलब यूजुअल टाइम है, वो हुआ हमारा 4 घंटे। इसको आप 3 घंटे और 60 मिनट कर दो और इसमें से एक्सेस वाले 40 मिनट वो घटा दो, तो 3 आवर 20 मिनट्स हो गया। अब स्पीड कर दी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी S2 बराबर है 8 किलोमीटर पर आवर। तो T2 बराबर है, ये T1 था, T2 बराबर है 20/8, यह आ जाएगा 2 आवर 30 मिनट्स, यानी 2.5 आएगा। अब कह रहा है x का मान क्या है, x का मान होएगा यूजुअल टाइम से, क्या कह रहा है, सामान्य समय से x मिनट कम लेता है। सामान्य समय कितना है, 3 आवर 20 मिनट्स, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 आवर 60 मिनट इधर ले आएंगे 80 मिनट्स। अब दूसरी स्पीड में जिसमें ये x कम ले रहा है, वहाँ टाइम कितना आया था, 2.5 घंटे। अब इसको जो है लेस कर दूँ, लेस से T2, ये 2.5 घंटे, तो ये तो 0 हो गया और ये 50 हो गया, यानी 50 मिनट्स। जो x का मान है, x बराबर है 50 मिनट्स। D इज़ द राइट आंसर। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।